नेक्स्ट आपको पढ़ना ना हाउ टू मेक अ सैंपल स्पेस व्हेन 2 और मोर एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस, है ना। अगर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आपको सैंपल स्पेस लिखने में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट साथ में हो रहा है तब आपको ये सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए। तो वो कौन सिखाएगा? वो हम सिखाएंगे आपको। जब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा, जब एक चीज हो रही होगी तो आप सैंपल स्पेस आराम से लिख दोगे, है ना, आपको दिखेगा कि कौन कौन सा आउटकम आ रहा है। लेकिन आपको सैंपल स्पेस किसका लिखने आना चाहिए? जब 2 या 2 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट साथ में हो रहे हैं तब आपको सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। हाउ टू मेक अ सैंपल स्पेस व्हेन 2 और मोर एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस, तो अपन क्या यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे पीएमटी अफेयर, है ना, पंकज मैक्स ट्यूटोरियल अफेयर। तो ये पीएमटी अफेयर क्या है? पीएमटी अफेयर बोलता है एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ। तो जब भी एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट साथ में हो रहे होंगे तब आप आउटकम कैसे लिखोगे? एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ, है ना। पीएमटी अफेयर, पीएमटी अफेयर क्या? अफेयर, पीएमटी अफेयर क्या? एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ, ऐसे, है ना। जब अपन एग्जांपल करेंगे आपको ये समझेगा, बट अभी के लिए इतना समझो, जब भी एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट साथ में हो रहे हैं, है ना, 2 या 2 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट साथ में हो रहे हैं, तो आप सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ, तीसरा आउटकम सबके साथ, ऐसा। उम्मीद आपको समझाइए थोड़ा बहुत। तो अभी फर्स्ट वाला क्या है? 2 कॉइन्स आर टॉस। अभी क्या कर रहे हैं अपन? 2 कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं, है ना। इधर साइमल्टेनियसली लिखा है, वो साइमल्टेनियसली लिखना चाहिए था, बट ये समझ जाओ आप। 2 कॉइन और टॉस, है ना। जब अपन 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो अभी आपको इसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो पहले देखो, अगर मैं बोलूं ये एक कॉइन है, ये एक कॉइन है ना, ये दोनों कॉइन क्या हो रहा है? टॉस हो रहा है। मैंने इसको एक बॉक्स में रख लिया है, मैंने इसको दूसरे बॉक्स में रख लिया है। तो मैं बोलूं अगर मैं ये वाला पहला वाला कॉइन टॉस करूंगा तो इसका आउटकम क्या आएगा? आप बोलोगे सर हेड आएगा, टेल आएगा, बहुत बढ़िया, है ना। अगर आप ये वाला कॉइन टॉस करोगे तो इसका आउटकम क्या आएगा? इसका आउटकम आएगा, एक आउटकम आएगा हेड, दूसरा आउटकम आएगा टेल, है ना। तो अगर मैं इस वाला कॉइन टॉस करूंगा तो आउटकम क्या आएगा? अगर मैं ये वाला कॉइन टॉस करूंगा तो एक आउटकम क्या आएगा? एक आउटकम अपना हेड आएगा और दूसरा आउटकम क्या आएगा? दूसरा आउटकम अपना टेल आएगा। ये समझा थोड़ा बहुत? तो अगर मैं 2 कॉइन साथ में टॉस कर रहा हूं, अभी अगर मैं ये दोनों कॉइन साथ में टॉस कर रहा हूं तब आउटकम क्या आएगा? तो आपको पता है अगर मैं दोनों कॉइन साथ में टॉस करूंगा तो इस वाले कॉइन में एक आउटकम आएगा और इस वाले कॉइन में एक आउटकम आएगा। तो आपको ये थोड़ा फील आया पहले कि अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूंगा तो 2 डैश आएगा, है ना। अगर मैं 2 कॉइन टॉस करूंगा तो ऐसा ऐसा 2 डैश आएगा, है ना। ये आपका एक आउटकम होगा। यहाँ पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। हेड टेल कोई में से एक आएगा। ये समझा पहला कि अगर मैं 2 कॉइन साथ में टॉस करूंगा तो एक कॉइन पे एक आउटकम आएगा, दूसरे कॉइन पे एक आउटकम आएगा, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है कि 2 एक्सपेरिमेंट साथ में हो रहा है ना, 2 कॉइन साथ में टॉस कर रहे हैं। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ। तो ये पहला हेड सबके साथ, तो ये आएगा हेड 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 टेल। अभी दूसरा आउटकम सबके साथ तो टेल हेड टेल टेल, ऐसे। ये समझा, है ना। पीएमटी अफेयर यूज कर रहे हैं। अगर 2 या 2 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट साथ में हो रहा है तो आपको सैंपल स्पेस बनाने के लिए पीएमटी अफेयर यूज करना है। पीएमटी अफेयर क्या है? एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ, ठीक है। तो ये हेड सबके साथ, टेल सबके साथ, ऐसे। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? इसका सैंपल स्पेस आएगा एस इज इक्वल टू क्या आएगा? एक आउटकम सबके साथ तो क्या आएगा? ये हेड हेड आएगा, कॉमा हेड टेल आएगा। फिर दूसरा आउटकम सबके साथ है ना, दूसरा आउटकम सबके साथ तो क्या आएगा? टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। यही आउटकम आएगा। उम्मीद आपको समझाइए। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूं कि एन ऑफ एस कितना है? एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट। तो कितना एलिमेंट रहेगा? चार एलिमेंट, है ना। आप यहाँ से इसको ऐसे काउंट भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसका कितना आउटकम आएगा? इसका 2 आउटकम है। इसका कितना आउटकम है? 2 आउटकम है। तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4। तो टोटल आउटकम क्या आएगा? 4, ऐसे, है ना। इनका जो आउटकम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका क्या रहेगा? वही आपका टोटल आउटकम रहेगा, वही आपका एन ऑफ एस आएगा। उम्मीद आपको समझाइए आ जाएगा ये पहला वाला, है ना। ये कतई इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक सम में, है ना, हर एक दूसरे सम में आपको ये मिल जाएगा। तो आपको इसका सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए। सैंपल स्पेस बनाने के लिए हमारा तरीका, एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ, ऐसे साथ में ले लेके मचाना एकदम, ठीक है। अभी 1 कॉइन इज टॉस, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? आपको पता है अगर आप एक कॉइन टॉस करोगे तो इसमें आउटकम क्या आएगा? हेड आएगा, टेल आएगा। इसमें आउटकम क्या आएगा? इसमें आउटकम आएगा हेड आएगा और टेल आएगा, है ना। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? यही आएगा। तो सैंपल स्पेस एस में क्या आ जाएगा? हेड कॉमा टेल आ जाएगा।
तो एन ऑफ एस में क्या आएगा, एन ऑफ एस में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना, 1 2, है ना, 2 एलिमेंट ऐसे, है ना, कहता इजी था ये, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। अभी ये वाला 3 कॉइन इज टॉस, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 कॉइन को साथ में टॉस कर रहा हूँ। कौन कौन, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन 3 कॉइन को साथ में टॉस कर रहे हैं और अपने को सैंपल स्पेस लिखना है। तो वही हमारा पीएमटी अफेयर, एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ, ठीक है। तो पहले मैं 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो मैंने ये 3 कॉइन क्या लिया है, 3 डब्बे में ले लिया है। तो अभी आपको पता है कि इस कॉइन का आउटकम क्या आएगा, हेड टेल आएगा, इस कॉइन का आउटकम क्या आएगा, हेड टेल आएगा, इस कॉइन का आउटकम क्या आएगा, हेड टेल आएगा। तो पहले वो लिख लो। तो इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम आएगा हेड आएगा और टेल आएगा। इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम भी आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा। इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम भी आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी आपको दिख रहा है कि 3 एक्सपेरिमेंट साथ में हो रहे हैं, 3 चीजें साथ में हो रही है। तो इसका सैंपल स्पेस लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहले दो एक्सपेरिमेंट को, पहले 2 चीजों का सैंपल स्पेस फाइंड करोगे, उसके बाद तीसरे के साथ करोगे। पहले 2 का करना है, फिर तीसरे के साथ में कर देना है ना? एक बार ये समझो, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप दोबारा देखना, ठीक है? लेकिन पहले जो मैं सिखा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, उस तरीके से देखना। अगर 3 चीज़ें साथ में हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, पहले 2-2 का आउटकम निकालेंगे। इसका, इन दोनों का आउटकम निकालेंगे, फिर इसका आउटकम निकाल देंगे, ऐसे, ठीक है? यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है। आपको दिख रहा है कि 3 कॉइन टॉस हो रहा है, तो ऐसे 3 डैश आएगा, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, है ना? यहाँ पर एक आउटकम आएगा, यहाँ पर एक आउटकम आएगा, यहाँ पर एक आउटकम आएगा, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 3 कॉइन टॉस हो रहा है, तो 3 डैश आएगा। जब 2 कॉइन टॉस हो रहा था, तो 2 डैश आया, है ना? हेड, 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 टेल, टेल, हेड, टेल, टेल, ऐसा। तो अभी 3 कॉइन टॉस हो रहा है, तो 3 डैश आएगा, है ना? 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। यहाँ पर हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है, ठीक है? इसका सैंपल स्पेस फाइंड करने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, पहले अपन इन दोनों कॉइन का सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, एस इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ। तो ये आएगा हेड, हेड, और एक डैश छूट जाएगा इधर इस आउटकम के लिए। फिर क्या आएगा, फिर आएगा हेड, टेल, और एक डैश अपन ऐसे छोड़ देंगे, है ना? क्योंकि 3 आउटकम आएगा, ये हेड, हेड, एक और आएगा ना, क्योंकि 3 कॉइन टॉस हो रहा है। तो अभी अपन क्या करें, पहले 2 का कर रहे हैं, फिर ये तीसरे के साथ में कर लेंगे। उम्मीद आपको समझा है। अभी दूसरा आउटकम सबके साथ, तो ये क्या आएगा, ये आएगा टेल, हेड, एक डैश आ जाएगा, और ये आएगा टेल, टेल, और एक डैश आ जाएगा। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी ये जो आउटकम आया है, वो किसका, इन दोनों का है ना? इन दोनों का आउटकम ये है। तो अभी क्या करेंगे, इन दोनों का जो आउटकम आया है, वो क्या करेंगे, इसके साथ में, है ना? इसका हर एक आउटकम इसके साथ में जाएगा, है ना? एक आउटकम सबके साथ। तो अभी ये आउटकम सबके साथ, तो यहाँ पर क्या है, हेड, टेल है। तो एक बार यहाँ पर हेड आ जाएगा, और यहाँ पे टेल आएगा, तो ये हेड, हेड, टेल आ जाएगा, ऐसे। ये समझा है ना? इस डैश में क्या आएगा, हेड, टेल आएगा। तो एक बार यहाँ पर अपन हेड लिख देंगे, और फिर क्या आएगा, हेड, टेल, टेल आ जाएगा इधर, है ना? ये दोनों सेम ऐसे ही रहेगा, ये खाली चेंज होएगा। ये समझा है? तो ये एक आउटकम, ये एक आउटकम, ये एक आउटकम, ये आउटकम। सेम यहाँ पर भी होगा, टेल, टेल, यहाँ पर हेड आएगा, या फिर टेल, हेड, टेल आ जाएगा, है ना? इधर ये दोनों सेम रहेगा, इधर टेल, टेल, हेड आ जाएगा, या फिर टेल, टेल, टेल आ जाएगा, ऐसे। ये समझा है आपको? आ जाएगा आपको इस तरह बनाने, है ना? आप इसको इस तरीके से बनाओगे, तो ही आप मिस्टेक नहीं करोगे। आप किसी और तरीके से जाओगे, आप पागल हो जाओगे। ठीक है? उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ ये, थोड़ा बहुत, है ना? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, इसमें 1 से 2 बार प्रैक्टिस लगेगी, बिना प्रैक्टिस के ये आएगा नहीं आपको, ठीक है? तो जब 3 चीज़ें हो रही होंगी, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप 2 का आउटकम निकालोगे, फिर उसका तीसरे के साथ में लिख दोगे, है ना? इसका आउटकम निकाला था, फिर ये सबके साथ में, एक बार हेड डाला, फिर टेल डाला, हेड डाला, टेल डाला, सब में हेड डाला, टेल डाला, हेड डाला, टेल डाला, ऐसे। आ जाएगा आपको ये? आ जाना चाहिए, है ना? 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, आपको ये आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ कि एन ऑफ एस कितना है? एन ऑफ एस कितना है? आप इसको काउंट करोगे, आपका क्या आएगा, 8 आएगा। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आउटकम क्या आएगा, यहाँ पर आउटकम 2 आ जाएगा। इसका आउटकम क्या है, 2 है। इसका आउटकम क्या है, 2 है। मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना? तो आप ये डायरेक्टली यहाँ से फाइंड कर सकते हो, आप ये काउंट भी कर सकते हो। तो एन ऑफ एस में कितना आएगा, एन ऑफ एस में 8 आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ आई है, थोड़ा बहुत। अभी नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन। अभी अपन क्या कर रहे हैं, 2 डाइस को साथ में थ्रो कर रहे हैं। तो जब आप 2 डाइस को साथ में थ्रो करोगे, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो मैंने एक डाइस को एक बॉक्स में रख लिया, और दूसरे डाइस को दूसरे बॉक्स में रख लिया है। तो अभी अगर आप एक डाइस फेंकोगे, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा।
तो अगर आप एक डाइस फेंकोगे तो इसका आउटकम क्या आएगा, इसका आउटकम क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अभी इसमें इस वाले डाइस में भी आउटकम क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो अभी आपको दिख रहा है कि 2 चीज़ साथ में हो रही है, तो इसका सैंपल स्पेस कैसे आएगा? पीएमटी अफेयर है ना, एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ, तीसरा आउटकम सबके साथ, चौथा आउटकम सबके साथ, ऐसे। तो इसका आउटकम ऐसा आएगा, 1 सबके साथ, 2 सबके साथ, 3 सबके साथ, 4 सबके साथ, 5 सबके साथ, 6 सबके साथ, ऐसा। ये समझा है आपको? तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, S इज इक्वल टू क्या आएगा, पहला 1 सबके साथ है ना, ये 1 ले लो सबके साथ, तो क्या आएगा, ये 1 कॉमा 1 आएगा, 1 कॉमा 1 आ जाएगा, दूसरा 1 कॉमा 2 आएगा, फिर 1 कॉमा 3 आएगा, फिर 1 कॉमा 4 आएगा, फिर 1 कॉमा 5 आएगा, फिर 1 कॉमा 6 आएगा, है ना, एक आउटकम सबके साथ। अभी दूसरा आउटकम सबके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉमा 1 आ जाएगा, फिर 2 कॉमा 2 आ जाएगा, 2 कॉमा 3 आ जाएगा, 2 कॉमा 4 आ जाएगा, 2 कॉमा 5 आ जाएगा और ये 2 कॉमा 6 आ जाएगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये। अभी तीसरा आउटकम सबके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5 और ये 3 कॉमा 6 और चौथा आउटकम सबके साथ, तो क्या आएगा, ये 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5 और 4 कॉमा 6। अभी आगे क्या आएगा, 5 कॉमा 1, 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 3, 5 कॉमा 4, 5 कॉमा 5, 5 कॉमा 6, है ना। अभी 6 आउटकम सबके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, 6 कॉमा 1, 6 कॉमा 2, 6 कॉमा 3, 6 कॉमा 4, 6 कॉमा 5 और ये 6 कॉमा 6, है ना। और इसको अपन ऐसा करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। उम्मीद आपको समझा है ना। तो जब आप 2 डाइस फेंकोगे तो इतने सारे आउटकम आपके आएंगे। तो अभी अगर मैं आपसे एन ऑफ एस पूछ लूँ तो एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो आप इसको काउंट कर लो। आप इसको काउंट करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका आउटकम क्या है, इसका आउटकम 6 है, इसका आउटकम कितना है, 6 है, तो 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा, 36। तो टोटल आउटकम क्या आएगा, 36। तो एन ऑफ एस में क्या आ जाएगा, 36। उम्मीद आपको समझा है, ये आ जाएगा आपको। तो अगर आप 2 डाइस फेंक रहे हो तो आप सैंपल स्पेस लिख लोगे आज के बाद, आना चाहिए ना आपको लिखने, ऐसे है ना, एक आउटकम सबके साथ, दूसरा आउटकम सबके साथ, तीसरा आउटकम सबके साथ, ऐसे ऐसे लिखोगे तो आ जाएगा आपको ये। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ। पल्ले पड़ रहा है कुछ कुछ, मान लेते हैं। अभी थर्ड में 1 डाइस इज थ्रोन, अगर मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, आपको पता है, अगर मैं एक डाइस फेंकूंगा इसका आउटकम क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इसके सैंपल स्पेस में क्या आएगा, एस। सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 और ये ब्रैकेट बंद। तो एन ऑफ एस में कितना आ जाएगा, एन ऑफ एस में 6 आ जाएगा, है ना। 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस में क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस में 6 आ जाएगा। उम्मीद आपको समझा है ना। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका अपन चैप्टर में भर भर के यूज करेंगे, जब अपन प्रॉब्लम सेट करेंगे तो भी अपन इसी का यूज करेंगे, इसलिए इसको एक अलग तरीके से सिखा रहे हैं आपको, कि आपको थोड़ा बहुत समझे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये आ जाएगा। नेक्स्ट 6 वाला, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैकेट बेयरिंग ए नंबर 1 to 25। तो अभी एक कार्ड पैकेट के अंदर है जिसके अंदर क्या नंबर लिखा है, 1 से लेके 25 तक, ऐसे। तो जैसे ये एग्जांपल, ये ऐसे कार्ड है, इसके ऊपर क्या लिखा है, नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, डॉट डॉट ऐसा बीच में भी कार्ड है, और 25 तक ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, इसका सैंपल स्पेस यही आएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 25 तक। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, इसका सैंपल स्पेस आएगा एस, जिसके अंदर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, डॉट 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 ऐसे कहाँ तक आएगा, 25 तक आएगा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे एन ऑफ एस पूछ लूँ तो
एन ऑफ एस क्या आएगा, एन ऑफ एस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एस में कितने एलिमेंट है 25। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, ये तो कहता इजी था। अभी सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला क्या है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैकेट ऑफ 52 कार्ड्स। तो जो आपका 52 कार्ड्स है ना, उनका अभी आपको सैंपल स्पेस बनाना है। तो इसका सैंपल स्पेस मैं आपको एक ही बार बना के दिखाऊंगा। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा का पूरा आपको सैंपल स्पेस नहीं बना के दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर है ना 52 कार्ड्स के ऊपर, तो आपको इसका सैंपल स्पेस जो मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। तो अपने को पता है 52 कार्ड्स में क्या क्या रहता है, 52 कार्ड्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड में। फिर रेड कार्ड को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्ट और डायमंड में। और ब्लैक कार्ड को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्पेड और क्लब में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टोटल 52 कार्ड्स लिखने पड़ेंगे, है ना, मैनुअली लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ, आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखो, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो 52 कार्ड्स, तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 52 कार्ड्स आ जाएगा। तो सैंपल स्पेस एस जिसके अंदर क्या आ जाएगा 52 कार्ड्स। तो यहाँ पे देखो पहला, पहला मैं क्या लूंगा, पहला मैं हार्ट ले रहा हूँ, HEART हार्ट। तो हार्ट में क्या आएगा, हार्ट में पहला, पहला एस आएगा, एस उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। उसके बाद जैक आएगा, क्वीन आएगी और किंग आएगा, यही आएगा। फिर सेकंड में अपन क्या लेंगे, सेकंड में अपन डायमंड लेंगे, सेकंड में क्या लेंगे अपन डायमंड। ये डायमंड भी सेम यही आएगा, क्या आएगा, एस आएगा, है ना, इसमें भी एस रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा और 10 रहेगा। और इसमें भी जैक रहेगा, क्वीन रहेगी और किंग रहेगा। फिर अपन क्या लेंगे, फिर अपन लेंगे स्पेड, स्पेड, स्पेड में भी यही 13 कार्ड रहेंगे, है ना, एस रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा और 10 रहेगा। उसके बाद जैक रहेगा, क्वीन रहेगा और किंग रहेगा। फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आपका आएगा क्लब, क्लब, क्लब में भी क्या रहेगा, यही रहेगा सेम, एस रहेगा, उसके बाद 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा और 10 रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, जैक रहेगा, क्वीन रहेगी, फिर किंग रहेगा, है ना। तो आप ये काउंट करोगे, मैंने यहाँ पर टोटल 52 कार्ड्स लिख दिए, है ना। पहले आपको हार्ट लिखना है, डायमंड लिखना है, स्पेड लिखना है, क्लब लिखना है, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ना। एग्जाम में अगर इसके ऊपर कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, अगर कार्ड्स में 52 कार्ड्स का अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना है तो आप ऐसे बना के आओगे, ठीक है। उम्मीद आपको समझा है। और आपको पता है एन ऑफ एस में कितना रहेगा, एन ऑफ एस में 52 कार्ड्स रहेंगे, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहा हो एकदम।